राजधानी दिल्ली के कालकाजी में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। सुबह 5 बजे से यहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर 1200 झुग्गियों को गिराया जा रहा है। इन झुग्गी बस्तियों में करीब 2000 लोग रहते हैं। यहां पर प्रशासन ने कल ही लोगों को अपनी झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। लोगों को अपने सामान निकालने को कहा गया था। थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पहुंची और गरीबों की झुग्गियों को उजाड़ने का विरोध आतिशी की तरफ से किया गया। तो एक तरफ कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चल रहा है। 1200 ऐसी अवैध झुग्गियां हैं जिनको ध्वस्त किया जा रहा है, जिनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कल से ही आतिशी इस इलाके में लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। आतिशी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली से गरीबों को भगाना चाहती है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने ये कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, केंद्र की जमीन है, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाए और पुनर्वास कराया जाए। लेकिन पुनर्वास 330 में से 1840 लोगों का हुआ है और आप लगातार कल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3000 परिवार इस भूमिहीन कैंप में रहते थे। 1800 परिवारों को घर मिल गया, 1200 परिवारों को घर नहीं मिला, जबकि पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी पे डीडीए के फ्लैट हैं। उनके पास 1200 घर हैं, लेकिन उन्होंने इन 1200 गरीब परिवारों को घर देने से मना कर दिया। छोटे छोटे कारणों की वजह से मना कर दिया। आज उन 1200 परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया है। कहाँ जाएंगे ये लोग? हम जिस फुटपाथ पे खड़े हैं, कहीं पे किसी के बिस्तर पड़े हुए हैं, कहीं पे किसी के कपड़े पड़े हैं, कहीं पे किसी के बर्तन पड़े हैं, महिलाएं रोती बिलखती घूम रही हैं। कहाँ जाएंगे ये गरीब? जो 5000-7000 रुपए महीने कमा रहा है, उसके पास तो किराए पे घर लेने के भी पैसे नहीं है। जो सरकार चुनाव के समय जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करती है, चुनाव के बाद इन गरीबों के घर क्यों तोड़ रही है? इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ये लोग भी मान रहे हैं। उनकी जमीन नहीं थी, ये लोग भी मान रहे हैं। लेकिन आप खुद देखेंगे कि 3 से 4 फ्लोर के यहाँ पे मकान बनाए गए। तो बकायदा 40 सालों में क्या लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? उन्हें शेयर नहीं दी गई कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन? अगर 40 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब सरकार की पॉलिसी है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उनको घर क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सामने आके कहे कि हम दिल्ली से गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, हम गरीबों को मारना चाहते हैं, हम गरीबों को, जो यूपी बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, झुग्गियों में कौन रहता है? यूपी बिहार से आए हुए लोग ज्यादातर रहते हैं झुग्गियों में। वो कहें कि हम नहीं चाहते दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहें, हम नहीं चाहते दिल्ली में यूपी बिहार के लोग रहें। यूपी बिहार के लोगों को वापस यूपी बिहार भेज दिया जाए। दिल्ली में 75% कंस्ट्रक्शन इलीगल तौर पे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि डीडीए ने इन गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए। जो गरीब लोग यूपी बिहार से आते हैं, उनके पास कम कीमत पर मकान खरीदने के लिए डीडीए ने बनाए नहीं है, तो उनकी गलती है। और आज जब ये लोग 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनको ऐसे ही उनके घर तोड़ दिए। कहाँ जाएगा ये गरीब? तो बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त सियासत हो रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार बुलडोजर गरज रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी कालकाजी से अनामिका गौड़ हमारे साथ हैं और शोएब रजा बाटला हाउस से हमारे साथ हैं। अनामिका, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। यहीं पर सबसे ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अभी की क्या स्थिति है? लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर और कितनों को घर अभी तक सरकार दे पाई है? बिल्कुल प्राची, लगभग 7 घंटे से बुलडोजर चल रहा है और लगभग जितनी झुग्गियां, लगभग 350 झुग्गियां आज तोड़ी जानी थी, उन सभी को यहाँ पे जमींदोज कर दिया गया है। अब धीरे धीरे लोग, जिन जिन की यहाँ पे झुग्गियां थी, वो अपना कुछ जो सामान बचा था वो लेने यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे कुछ लोग सरिया लेने आ रहे हैं या फिर अपनी ज़मीन को वापस देखने आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट पे ये लड़ाई लगभग 10 सालों तक चली। 2015 से 16 के बीच में सर्वे हुआ था। उसके बाद 10 साल तक कोर्ट में ये मामला रहा और जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये केंद्र की ज़मीन है, इसे खाली करा देना चाहिए। और जिन लोगों की यहाँ झुग्गियाँ थी, जो मानक तय हैं, जो उस पैमाने के अंदर आते हैं, उस पैरामीटर को फॉलो करते हैं, उन्हें बकायदा झुग्गियां भी दी जाएंगी। तो लगभग 1840 लोग, 3024 में से 1840 लोग ऐसे हैं जो इस मानक
के अंदर आए, जिनके पास अपने राशन कार्ड थे, आधार कार्ड थे, जिन 2015 क्राइटेरिया ये था कि जो राशन कार्ड है वो 2015 तक का बना हुआ होना चाहिए। अगर 2015 से बाद का आपका राशन कार्ड है तो आप इस यहाँ से जो पुनर्वास के लिए फ्लैट मिला है या कुछ घर मिला है उसके लिए आप योग्य नहीं होंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो उस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर, उस पैरामीटर के अंदर नहीं आ पाए, उन्हें मकान नहीं मिला। लगभग अभी 18 से 40 लोगों को यहाँ पे मकान मिल चुका है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि कुछ दिन और यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आज केवल 350 झुग्गियां ही तोड़ी गई हैं। 1200 झुग्गियों में से अभी बुलडोजर की कार्यवाही आगे अनामिका, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। जिन लोगों को घर दिए जाने थे उन कुछ लोगों को घर भी दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि जब ऐसे अतिक्रमण होते हैं, जब लोग अपने घर बसाते हैं, उस वक्त प्रशासन क्यों सोता रहता है। कालकाजी की भूमिहीन बस्ती में सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, तो बाटला हाउस में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां भी किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। बाटला हाउस में भी डीडीए के लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम डीडीए की तरफ से दे दिया गया है। डीडीए के नोटिस में कहा गया है कि डेडलाइन पूरी होने के बाद 11 जून से डिमोलेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद बाटला हाउस में लोगों में घबराहट का माहौल है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सामान हटाने शुरू कर दिए हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने घबराहट में अपना सामान यहां से हटाना शुरू कर दिया है। अब बाटला हाउस में बुलडोजर चलने की तैयारी क्यों है, ये भी आपको समझाते हैं। यहां पर मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी में लोगों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया है। मकानों के बाहर लाल निशान भी लगाए जा चुके हैं। डीडीए का कहना है कि ये कॉलोनियां अवैध हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो यहां पर पिछले 50 साल से रह रहे हैं। यहां पर बहुमंजिला इमारतें बनी हैं, साथ ही बड़े बड़े शोरूम भी खुले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने 26 मई को लोगों के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिए थे, जिसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा गया था। और कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत जब यहां के लोगों को नहीं मिली, तो कुछ लोगों ने अपने सामान हटाने शुरू किए और यहां पर भी बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है, बुलडोजर चलाने की जो तैयारी है, वो लगभग पूरी हो चुकी है। शोएब हमें और ज्यादा स्थिति समझा पाएंगे। शोएब, तस्वीरों के साथ बताइएगा कि इस इलाके में कितना अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या तैयारी है और लोगों का रिएक्शन क्या है। प्राची, देखिए, जो एक मोहलत दी गई थी लोगों को, ये कहा गया था नोटिस चिपकाकर कि 15 दिन का समय दिया जाता है डीडीए की तरफ से, वो आज पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे में लोगों में जो घबराहट और बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो इस इलाके में शोरूम है या जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद नज़र आ रही है और लोग इकट्ठा हैं, परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी वक्त चूँकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ पर भी सुनवाई होनी है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो, इन लोगों को राहत मिले, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। डीडीए पूरी जान लगा रहा है कि जो ज़मीन है उसको खाली करा दिया जाए और लोगों में यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी है। चाचा, अभी 2-4 दिन पहले भी डीडीए के लोग आए थे और पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, ये आए थे, सर्वे करने आए थे 4 दिन पहले। उस वक्त नहीं, 4 महीने वो जो ना इसके जो एक बिल्डिंग जो अफेक्टेड है, जो एरिया अफेक्टेड है, वो उसकी क्वांटिटी के हर बिल्डिंग पे जो है ना कितने फ्लोर है, तो वो अपना सर्वे करके गए थे। तो अब आज जो 15 दिन का समय दिया था वो आज पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है। जो है ना 15 दिन 26 तारीख को ये लगा के गए थे कोर्ट के आदेश पे। कोर्ट ने कहा था 15 दिन का टाइम देना, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो 15 दिन का अंदर जो है फ्री है कोर्ट आने के लिए, हम उनकी सुनेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से कई लोग घर भी खाली कर रहे हैं, जो किराएदार है वो जा रहे हैं यहाँ से, दुकान भी नहीं खुल रही है। जी, परेशान है, कहाँ जाएगा, सबको डर है। अब बस हाई कोर्ट के ऑर्डर का ना इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से रिलीफ मिले, कुछ उसके इंतज़ार में है सब लोग, इसीलिए यहाँ पर बैठे। जी, इसलिए यहाँ पर बैठे। तो ये स्थिति है बाटला हाउस की, क्योंकि जो खिजर कॉलोनी है वहाँ पर लोगों को स्टे मिल चुका है, वो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी। लेकिन डीडीए के मामले में मामला इसीलिए अलग है खसरा नंबर 279 में, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि इसको खाली
डीडीए कराए। हालांकि ये लोग कहते हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनके अपने तर्क है, इसीलिए फिर से कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ जमा है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई हो तो उनको राहत मिले। कुछ देर के बाद सालों से यहाँ घर बनाकर रह रहे हैं, एकाएक उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, डर का माहौल है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलेगी। शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए।